नमस्कार। बीमारियां क्यों होती है, इसके भाग 1 के वीडियो में हमने भोजन के बारे में चर्चा की थी। भाग 2 के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्लीप और ड्रग्स, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा फैक्टर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी बहुत महत्व का है, जो दोनों चीज़ों को हेल्प करती है। पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक्सरसाइज से ये पाया गया है कि हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ता है, डायबिटीज़ कंट्रोल में आ सकता है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी हो सकता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज न करें डॉक्टर की सलाह के बिना। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो पहले डॉक्टर की सलाह लें और फिर उसी हिसाब से अपना एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करें। इसके साथ साथ एक्सरसाइज बहुत सारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम करता है हमारे शरीर में, क्योंकि जो मसल्स होते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये मसल्स में जो पावर हाउसेस होते हैं, ये पावर हाउस की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और इनके नंबर्स भी बढ़ जाते हैं। और ये कैपेसिटी, ये पावर हाउसेस है जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को हमारे शरीर से निकाल फेंकते हैं। तो अगर आपने मेरे एक्सरसाइज के वीडियो देखे हैं तो मैंने डिटेल्स में ये सब चीज़ें आपको बताई है। तो एक एक्सरसाइज भी महत्व की चीज़ है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम हो सकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है। जो तीसरा महत्व का फैक्टर है वो है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। तनाव हमारे कंट्रोल में नहीं है और रोज़ के दिनचर्या में हमें ज़रूर से तनाव आते हैं। तनाव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। शारीरिक तनाव भी होता है जब हम फिज़िकल हार्डमारी बहुत ज़्यादा करते हैं, और इसके साथ साथ मानसिक तनाव भी आता है, जैसे कि कई लोगों को स्वास्थ्य को लेकर तनाव होता है, किसी को आर्थिक तनाव होता है, किसी को सामाजिक तनाव होता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके के तनाव होते हैं और इस तनाव के कारण हमें दोनों टाइप्स की बीमारियां हो सकती है। लाइफस्टाइल बीमारियां भी हो सकती हैं और इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ये तनाव हमारे शरीर में बढ़ाता है। इसके लिए बहुत महत्व का ये है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो। आप मेरे स्ट्रेस से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हो कि हम अपना शरीर का स्ट्रेस कैसे कम सकते हैं। हमें पहचानना आना ज़रूरी है कि हमें स्ट्रेस है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम किसी भी लोगों को पूछते हैं कि भाई क्या हालचाल है, तो कहते हैं बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको स्ट्रेस है, और सबसे अच्छा तरीका स्ट्रेस का जानने का ये है कि अपने संबंधी को या अपने दोस्तों को पूछो कि आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है या नहीं। अगर आपका स्वभाव किसी कारण से चिड़चिड़ा हो गया है, मीन्स आपके ऊपर बहुत मानसिक स्ट्रेस है और इसका इलाज आपने तुरंत करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, और आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है। क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत महत्व का कारण है जिससे लाइफस्टाइल बीमारियां हो सकती है, डायबिटीज़ होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ाता है। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जो रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इंजरी करता है। जो चौथी महत्व की चीज़ है वो है स्लीप, यानी कि निद्रा। स्लीप बहुत महत्व का है और हमें कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर से नींद लेनी चाहिए। हो सके उतना जल्दी सोने की शाम को कोशिश करना चाहिए और सवेरे 5 से 6 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा हार्मोनल बैलेंस है वो उसी तरीके से चलता है। लेट नाइट्स, आजकल के लोग यंगस्टर्स जो होते हैं वो लेट नाइट जागते हैं, लेट दिन में उठते हैं। इससे टोटली हमारा पूरा हार्मोनल जो बैलेंस होता है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, इम्बैलेंस्ड हो जाता है, और उसके कारण हमें बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ता है हमारे शरीर का, और इसके कारण बहुत सारी मोटापा हो सकता है या डायबिटीज़ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो स्लीप एक बहुत महत्व की चीज़ है, निद्रा बहुत महत्व की चीज़ है, और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमें ज़रूर से लेनी चाहिए। अगर किसी कारण से आपको नींद नहीं आती, स्ट्रेस एक बहुत महत्व का कारण है, तो आप रात को नींद की दवाई ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। आजकल नींद की दवाइयाँ बहुत सेफ़ आती है, और मेरा आप स्लीप के बारे में वीडियो भी देख सकते हैं। जो आखिरी कारण है बीमारियों का वो है ड्रग्स।
यानी कि किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ का हो, जैसे कि स्मोकिंग, टबैको, गांजा, ये सारे, अल्कोहल, ये सारे हमारे शरीर को अफेक्ट करते हैं और ये दोनों टाइप के रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है और साथ साथ में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ाता है हमारे शरीर में। दूसरा है, जो हम खाना खाते हैं उसमें कई बार बहुत सारी मिलावटें होती है, स्पेशली जो प्रिजर्व्ड फूड होते हैं या फिर जो जिम में दिए जाते हैं, कि एक्सरसाइज के साथ साथ ये जिम में जो बॉक्सेस आते हैं, जो दवाइयाँ कहते हैं लोग, जो ट्रेनर कहता है कि ये प्रोटीन पाउडर लो या ये क्रिएटिनिन लो, उसका कुछ भी कंटेंट हमें पता नहीं होता है और जो प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड होते हैं वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि हम कई बार बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स बैंड है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं उसमें से कुछ प्रिजर्वेटिव तो बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ में बैंड है, लेकिन इंडिया में वो अभी भी चलते हैं। इसीलिए प्रोसेस फूड, जो प्रिजर्व्ड फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इसको हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। जो तीसरा है महत्व के प्रोडक्ट्स है वो है दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स। उसमें हम बगैर डॉक्टर की सलाह से कई बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं और वो हमारे पेट इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व के होते हैं, जिससे हमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ेस नहीं होती, यानी पेट की बीमारियां नहीं होती, जैसे कि क्रोन्स डिजीज़ या हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फ्रीक्वेंट डायरिया हो रहा है। ये सब चीज़ें होती है क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं और ये एंटीबायोटिक्स हमारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और अगर ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो हमारे कोलोनिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इससे हमें कैंसर भी हो सकता है और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ेस भी हो सकती है। तो मैंने कोशिश की है कि मेरे इस वीडियो में बीमारियों के जो कारण हैं, जो दो महत्व के कारण हैं और वो हम किस कारण से वो होते हैं और हमें क्या करना है इनको अवॉइड करने के लिए, ये मैंने एक प्रयास किया है कि एक छोटे से वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूं। लेकिन अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो इसमें मैंने सारा डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर से देखें, चाहे वो स्ट्रेस का हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे डाइट का हो, वो मैंने डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।